यहां हम आगे और देखते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स के बारे में तुमने थोड़ा जान लिया। से हॉरिजॉन्टल रोज जो है हमारे, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो कैसे अरेंज है यहाँ पे, वो कैसे है देखिए। जैसे कि यहां से हम चलते हैं, ये दोनों यहां पे ये आते हैं हमारे किसमें, फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पे हम एक बना देते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। ये होता है कि हमारा सेकेंड पीरियड। आफ्टर दैट यहां पे हम फिर देखते हैं इस तरह से थर्ड पीरियड, ठीक है, फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। टोटल 7 पीरियड होते हैं इसमें यहां पे, ठीक है। 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। इससे पहले हम थोड़ा सा एक देखते हैं, एक और छोटे से इसी के पार्ट है जो, ठीक है, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहां पे बनाते हैं यहाँ पे, और जो जनरली हम उसको क्या करते हैं, इसके पीरियोडिक टेबल के नीचे ही रखते हैं, बट हम क्या करते हैं यहां बना के देखते हैं अभी। इस तरह से 2 पीरियड हमारे पास होते हैं, और जो कि क्या है, 2 पीरियड होते हैं, वो किसके पार्ट हैं, वो सिक्स्थ, यहां पे जो हमारा 6th पीरियड है और 7th पीरियड है, इन्हीं दोनों के ये पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा एक आता है लेंथेनाइड और यहां पे होता है क्या, एक्टिनाइड। यहीं पर इनको अरेंज किया गया है। इसको अलग क्यों कर दिया हमने, इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो यहां पर किसी भी ग्रुप में मैच नहीं होती है, तो हमने क्या किया, उसको एक अलग से रख दिया, ठीक है। तो यहां पे हम ये लेंथेनाइड के बाद से शुरू होता है, ठीक है ना। तो हम लेंथेनम के बाद से शुरू होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लेंथेनाइड ग्रुप, लेंथेनाइड पीरियड। और यहां पे क्या है, एक्टिनियम के बाद शुरू होता है, तो हम इसको कहते हैं क्या, एक्टिनाइड, ठीक है। ये दो यहां पे अरेंज हो गए। इनको स्पेशल नेम क्या है, इनका स्पेशल नेम, इनको और किस नाम से बुलाते हैं हम, इसे हम कहते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये यहां 6th और 7th पीरियड में 2 हमको और चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्पेशल चीजें हैं इनके बारे में, वो देखते हैं क्या है। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, क्या है, ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इसको क्या करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप 3rd to 12th तक हम इनको कहते हैं क्या, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। देन 13 to 18, ग्रुप कहां से, 13 to 18, हम इसको कहते हैं क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, उसे कहते हैं क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये नाम कैसे दिए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये नाम कैसे पड़े, ये इनकी नेमिंग कैसे होती है, ये जैसे कि अगर हमारा जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं, उस समय क्या होता है कि अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, जैसे कि एस के अंदर आ गया, तो हम उसे कहेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में आया, एस ऑर्बिटल में आया, तो हम उसको कहते हैं क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पी में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन
कहां चला गया, p ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे उसको क्या है कि p ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, अब जनरली हम जानते हैं क्या है, हम यहाँ पे किसको प्लेस करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, और यहाँ क्या है, हीलियम को। ठीक है, देन लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से आगे वो चलता जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। ठीक है, यहां पे जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, हीलियम का कितना होता है, 2, ठीक है, लिथियम का होता है 3। तो लिथियम का 3 है। नेक्स्ट यहां पर क्या आता है, सोडियम। जब हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम नीचे जाएं, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं हम कि नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, जैसे कि यहां पे आएगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रांसियम। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम सपोज करिए इसके एटॉमिक नंबर हमको नहीं पता है, तो हम इसको इजीली एक ट्रिक से पता कर सकते हैं। कैसे, यहां से जब हम यहां आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, यहां से यहां आते हैं तो 8 ऐड कर देते हैं, देन अगेन अगर हम यहां से आते हैं तो 8 ऐड करते हैं, फिर आप यहां से यहां आते हैं तो 18, फिर यहां से यहां आते हैं तो 32। और इसका तो हमें पता ही नहीं, यहां से भी यहां आएंगे तो 18 ये। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ज्यादा हो गया। देखिए क्या करते हैं, यहां देखेंगे तो यहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां हम क्या करते हैं, +8 करते हैं, अगेन +8 करते हैं। ठीक है, हीलियम के बाद हमारे यहां आएगा क्या, नियॉन। अगर नियॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हीलियम में हमने क्या कर दिया, +8 कर दिया, यानी कि 10 एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, ऑर्गन, हमको नहीं पता है ऑर्गन का एटॉमिक नंबर, यहां पे 10 है, +8 कर देंगे, ये हो जाएगा 18। लेकिन अब क्या है, ये एक सीक्वेंस में चलता है। अब क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट वाले का हमको पता करना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, +18 कर देंगे, फिर क्या करेंगे, +18, देन अगेन 32 एंड देन अगेन 32। तो हम क्या रखेंगे, 8 8 18 18 एंड 32 32 हम करके क्या कर सकते हैं, इनका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम देखेंगे, है ना, कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इसमें ऐसे, तो कौन सी ऐसी बातें हैं कि सिमिलर हो रही हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, क्या हमको फायदा मिला इसको इस तरह से अरेंज तो कर दिया हमने, है ना, हीलियम के नीचे लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम रख दिया हमने, बट इसका फायदा क्या रखने का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसको।